दोस्तों, जब भी लावा फेरा हम करते हैं, किसी की भी हीलिंग करते हैं या अपनी भी सेल्फ हीलिंग करते हैं, तो ये किट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस किट में ये 5 चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना होता है हीलिंग के दौरान। हीलिंग के अलावा जब हम किसी का अट्यूनमेंट दे रहे हैं, उसमें भी लावा फेरा किट की ज़रूरत होती है, और जो स्टूडेंट अट्यूनमेंट ले रहा है उसको भी ये किट पहनना होता है। अट्यूनमेंट आप फर्स्ट लेवल तक आप विदाउट किट दे सकते हैं किसी को भी, मतलब कि आपको किट पहनना ज़रूरी है, सामने वाला किट नहीं भी पहना है, जो स्टूडेंट है आपका वो किट नहीं भी पहना है तो भी चलेगा। हीलिंग के समय भी उसने नहीं पहना है तो कोई बात नहीं, आपका पहनना ज़रूरी है। अट्यूनमेंट के समय आपका पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फर्स्ट लेवल का जब आप अट्यूनमेंट कर रहे हैं तो क्लाइंट का पहनना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप सेकेंड एंड थर्ड लेवल का अट्यूनमेंट कर रहे हैं लावा फेरा में, तो किट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किट क्लाइंट के पास भी होना चाहिए या स्टूडेंट के पास भी होना चाहिए, आपके पास भी होना चाहिए, तभी आप अट्यूनमेंट दे सकते हैं। इस तरह से किट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लावा फेरा में। किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। किट में जैसा कि मैंने एक गाउन पहन रखा है मरून कलर का, ये गाउन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये गाउन हमें प्रोटेक्ट करता है, अगर हम हीलिंग देते हैं तो गाउन हमें प्रोटेक्शन देता है। और लामाज जो होते हैं वो भी मरून कलर का गाउन इसीलिए पहनते हैं कि वो बाहरी एनर्जीज से अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। तो गाउन हमें इस तरह से पहनना होता है। गाउन के अलावा हमें ये माला होती है जो स्केचो माला, जिसे बोधि माला भी कहा जाता है। ये बोधि माला भी हीलिंग करते समय, ऑरा क्लीन करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम खुद इसको पहनते हैं तो ये हमें किसी भी तरह के नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लावा फेरा में हम बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करते हैं, एंड किसी का भी किया कराया या तंत्र मंत्र है उसको भी हम रिमूव करते हैं। इसलिए इस बोधि माला का, स्केचो माला भी इसे कहते हैं, उसका पहनना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब हम फेरा लगाते हैं तो भी ये बोधि माला को हाथ में लेकर ही फेरा लगाते हैं। ढाई फेरा में भी इस बोधि माला की ज़रूरत होती है, क्योंकि यही बोधि माला आपकी नेगेटिव एनर्जी को, आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, और आपके स्टूडेंट को की ऑरा की क्लेंजिंग करता है, एंड इसी को लेकर ही हम ढाई फेरा लगाते हैं। थर्ड होता है ये बर्निंग स्टिक, इसको बर्निंग स्टिक कहते हैं, इसको क्रिस्टल बैंड भी कहते हैं। ये अंदर से कॉपर का बना हुआ होता है। इसके अंदर आगे और पीछे 2 क्रिस्टल्स लगे हुए होते हैं, क्रिस्टल बॉल लगे हुए होते हैं। अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स एनर्जाइज करके फिल किए जाते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स इसमें होते हैं, इनको फिल किया जाता है, फिर ये बर्निंग स्टिक बनाया जाता है। इस बर्निंग स्टिक का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप गाउन कहीं से भी लेकर सिलवा सकते हैं, बनवा सकते हैं, बट ये बर्निंग स्टिक अगर आपका सही नहीं है, इसमें क्रिस्टल्स आपके सही नहीं पड़े हुए हैं, तो आपको हीलिंग करते समय आपकी हीलिंग भी नहीं होगी, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम भी आएगी, क्योंकि इसी बर्निंग स्टिक से हम सारी हीलिंग करते हैं, सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करते हैं, एंड इसी से ही सिंबल्स भी ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट होता है ये अर्थ स्टिक। अर्थ स्टिक, ये 4 अर्थ स्टिक जो वुड का स्टिक होता है, इसे वुडन स्टिक भी बोलते हैं। वुडन स्टिक को स्टूडेंट या क्लाइंट के दोनों शोल्डर्स एंड दोनों नीज के नीचे लगाया जाता है, ताकि अर्थ की एक्सेसिव एनर्जी बॉडी में एंटर ना करने पाए, क्योंकि जब भी ये हीलिंग किया जाता है या अट्यूनमेंट दिया जाता है तो लिटा दिया जाता है, उसके बाद से हीलिंग दी जाती है। जब हम ये अर्थ स्टिक लगा देते हैं तो ये अर्थ स्टिक अर्थ की एक्सेसिव एनर्जी को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोकता है। नेक्स्ट होता है ये बुद्धा यंत्र, जिसमें बुद्धा जी की फ़ोटो होती है एंड कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं। इनको सामने रख के इसके आगे ही बुद्ध मंत्र की
चैटिंग की जाती है एंड इस वेंट को या इस बर्निंग स्टिक को एनर्जाइज किया जाता है एंड हीलिंग के लिए बुद्धा जी से प्रेयर किया जाता है। क्योंकि जब भी आप लावा फेरा हीलिंग करते हैं तो आपको बहुत सरेंडरनेस के साथ हीलिंग करनी होती है, बहुत सरेंडरनेस के साथ अट्यूनमेंट देना होता है। क्योंकि लावा फेरा हीलिंग में हम ऐसा मानते हैं कि बुद्धा जी स्वयं आते हैं और वो खुद आपकी हीलिंग करते हैं और खुद आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। इसलिए बुद्धा जी के सामने मंत्र की चैंटिंग की जाती है, बुद्धम शरणम गच्छामि। उसको करते समय आप ध्यान रखिए कि आपके जो हाथ हैं, हथेलियाँ हैं, इस पर एक साइड पर इससे इस तरह से, एक साइड पर इस तरह से आप इसको लेंगे और फिर बुद्ध मंत्र की इस फ़ोटो के आगे जो मैंने अभी दिखाया था उसके आगे आप चैंटिंग करेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि की। एंड जब ये एनर्जाइज हो जाएगा फिर आप हीलिंग करना स्टार्ट करेंगे। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप इसके सिंबल्स का इस्तेमाल करें, आप किसी के सामने ना करें। क्योंकि ये सिंबल्स की एनर्जी ऐसी होती है कि इन सिंबल्स को जब हम किसी के सामने बार बार बोलते हैं या चैट करते हैं या पब्लिकली बताते हैं तो इसकी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि सिंबल्स का पब्लिकली नाम ना लें, और हमें भी यही बताया गया है कि इसका नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसका नाम नहीं लिया जाता है और इसी स्टिक के थ्रू ही सिंबल्स को ड्रॉ किया जाता है। ये था लावा फेरा के किट के बारे में, कैसे लावा फेरा के किट का इस्तेमाल किया जाता है हीलिंग एंड अट्यूनमेंट के समय।